बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं यूट्यूब चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा पर। आज जो हम पढ़ रहे हैं इंटर फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसका यूनिट नंबर 19 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि हम करंट दें, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहीं ना कहीं पे वोल्टेज इंड्यूस हो जाए। इंडक्शन जो निकला हुआ है वो इंड्यूस से निकला हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो इंड्यूस करेंगे, इंडक्शन कराएंगे हम, वोल्टेज पैदा होंगे। अगर किसी सर्किट को कनेक्ट कर दें किसी इक्विपमेंट, किसी लोड के साथ, तो क्या होगा, उसमें करंट भी पास हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे आज चैप्टर के अंदर। आज का जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ कहते हैं। तो कहता है कि जब चेंज हो रही होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, मैग्नेटिक फील्ड की जो चेंजिंग है वो जनरेट कर देगी, इंड्यूस मीन्स पैदा कर देगी, उसके अंदर जनरेशन करा देगी किसकी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ की। या हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज विद इन द कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये होता है क्या है, कहता है ये मेन पिलर होता है, कॉर्नर स्टोन होता है किसका, हमारे पास ये फिजिक्स की फील्ड के अंदर। और इसको एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, ये रिलेशनशिप है हमारे पास, इलेक्ट्रो इंडक्शन रिलेशनशिप है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक आ गया, मैग्नेटिक का मतलब आ गया मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो रिलेशनशिप है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टर्म में देखते हैं। इसको फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर्ड किया वो 19th सेंचुरी के अंदर माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ इसने पेश किया इसके अंदर, और इसी की चीज को आगे बढ़ाते हुए लेंस लॉ भी आएगा हमारे पास। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको कहा जाता है जब किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेशन हो जाए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है, तो कहा जाता है कि एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एग्जाम्पल में ट्रांसफार्मर आता है आपके पास। ट्रांसफार्मर आप जानते हैं गली मोहल्ले में लगा होता है हमारे पास, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। और एक पावर ट्रांसफार्मर होता है जो एक ग्रिड को दूसरे ग्रिड से जोड़ रहा होता है, ठीक है। एक जनरेशन पॉइंट से लेकर दूसरे शहर तक पहुंचाने का पावर ट्रांसफार्मर होता है। तो उसमें प्रिंसिपल यही हो रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का दोनों का रिलेशन से मिलके जनरेशन हो रही होती है, चेंजिंग कर रहे होते हैं, वोल्टेज को अप या डाउन कर रहे होते हैं, उसको हम ट्रांसफार्मर कह रहे होते हैं। इसी तरह से यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिक जनरेटरों के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये ट्रांसफार्मर दिखा रखा है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे पास इस तरह से कि जिसके अंदर ज़ाहिरी बात है ये शाफ्ट नजर आ रही है आपको, ठीक है ना, ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट के साथ लगा हुआ है कॉइल लगी हुई है, अंदर परमानेंट मैग्नेट होगा। जैसे इस शाफ्ट को रोटेट करेंगे आप, नतीजा क्या होगा, जो परमानेंट मैग्नेट बने हुए, साउथ और नॉर्थ पोल बने हुए, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो कॉइल है जो शाफ्ट के साथ लगी हुई कॉइल, अंदर कॉइल होगी, ये शाफ्ट जब मूव करेगी अंदर की कॉइल क्या करेगी, घूमना शुरू कर देगी। जब घूमेगी तो फील्ड तो कांस्टेंट थी, लेकिन इसकी कॉइल के घूमने से उस कॉइल के ऊपर इस मैग्नेट का इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, चेंजिंग मैग्नेट फील्ड का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ये क्या होगा, आउटपुट से क्या होगा, करंट की जनरेशन हो रही होगी और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा हमारे पास। तो कहता है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही होती है, ट्रांसफार्मर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही होती है। इलेक्ट्रिक मोटर्स लेते हैं हम, जिसमें हम करंट देते हैं, और वो क्या होता है, करंट के अंदर मैग्नेट होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन करंट के गुजरने से क्या होता है, उसकी फील्ड चेंज हो रही होती है, मैग्नेट फील्ड चेंज हो रही होती है उसकी। क्या होता है, आपस एक टॉर्क पैदा हो जाता है और शाफ्ट क्या होती है, रोटेट करना शुरू कर देती है। वहां पे भी इंड्यूस कर रहे होते हैं, हम करंट पास करते हैं और फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। नतीजा क्या होता है, उनके उससे एक शाफ्ट रोटेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे शाफ्ट के रोटेट करने से करंट बन रहा था, वहां करंट से हम शाफ्ट को रोटेट कराएंगे, वो मोटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जनरेटर और मोटर में फर्क यही है हमारे पास। जनरेटर में क्या होता है, शाफ्ट को रोटेट कराने से, मैग्नेट के अंदर शाफ्ट को रोटेट कराने से करंट पैदा हो जाता है, जनरेटर हो जाता है। यहाँ पे करंट पास करें, अगर मोटर में करंट दें, आप उसको करंट फ्लो कराएं उसके अंदर, और ये क्या हो, शाफ्ट घूमना शुरू कर दे, तो यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी होगा तो वो इलेक्ट्रिक मोटर होगा, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इंड्यूस दोनों में ही फील्ड है, दोनों ही में ही मैग्नेट है, दोनों में ही भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक हीटर हम जानते हैं, हीटर भी इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल।
कोई भी फूड ऑर्डर को गर्म करना होता है हमारे पास तो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है। उसको रख दें, इसके अंदर सेट कर दें टेम्परेचर, वो इतना हीट आपको प्रोड्यूस कर देगा। तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा होता है। तो कहने का मकसद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारे पास है, इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो चेंज होना शुरू हो जाए या उसके उसके यानी कि दूसरे कॉइल के ऊपर चेंजिंग इफेक्ट आ जाए मैग्नेटिक फील्ड का, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास। अब इसको डिटेल में भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें हमने पहला टॉपिक सवाल ये बना लिया कि एक्सप्लेन कीजिए प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट दें और मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। जब करंट देंगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, नतीजा क्या होगा, मोटर वगैरह रन करना शुरू कर देंगे हमारे पास। तो उसमें क्या होता है, करंट देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल वर्क ले रहे होते हैं। तो यहाँ सवाल हमने ये बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन कैसे की जाए। तो ये पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। हम थंबला यूज किया था हमने, करंट की डायरेक्शन अब जा रही है, यहाँ पास करंट अब जा रहा है, कर्ल फिंगर जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो ऊपर करंट जाते वाले, ऊपर अगर करंट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो क्या होगा, उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही होगी। यहाँ पर कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से करंट को पास करें, लकड़ी में से नहीं, प्लास्टिक में से नहीं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से जो करंट को पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास रख लें, उसकी डायरेक्शन शो कर रही होगी कि वो किस तरफ मूव कर रही है। तो उस कंपास जो है डिटरमाइन करेगा, हमें नीडल बताएंगे उसकी डायरेक्शन को। दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट डिटरमाइंड, जो प्रोफेसर थे हैंस थे उसको यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने सबसे पहले इसको डिटरमाइन किया था। अब ये जो है इसकी एग्जाम्पल कहाँ पर है, किस तरह से ये हम प्रैक्टिकली देखें, तो कहता है कि एग्जाम्पल में कहता है इलेक्ट्रिक मोटर इज द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये एग्जाम्पल बन जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। जनरेटर में भी रिवर्स प्रोसेस कर देंगे, जनरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पिक्चर मैंने इस तरह से दिखा रखी है, ये वाली आपको थोड़ी देर पहले भी दिखा रखा था, लेकिन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एग्जाम्पल होती है मैग्नेटिक फील्ड की बाय करंट दें तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और शाफ्ट घूमना शुरू कर देगी। व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द मोटर कॉइल, अगर हम अब करंट दे रहे हैं, पहले क्या कर रहे थे, करंट ले रहे थे, अब हम करंट दे रहे हैं, तो क्या होगा, करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो कहता है व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द मोटर कॉइल, मोटर कॉइल में करंट दे रहे हैं, मोटर कॉइल जनरेट करती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को, मोटर कॉइल के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब इंडक्शन का पहला रूल यही है हमारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती रहनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं चाहिए, उसको चेंज होना है। अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे पास। तो कहता है मोटर कॉइल जनरेट करती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग क्यों पैदा कर रही है, क्योंकि वो हम अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, एसी करंट दे रहे हैं। तो एसी करंट में क्या पॉजिटिव साइकिल भी नेगेटिव साइकिल है, तो वो वेरिंग नाम फील्ड पैदा करता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो कहता है विच इंटरएक्ट विद द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट ऑफ द मोटर। अब मोटर के अंदर ऑलरेडी साउथ नॉर्थ पोल बने होते हैं, उसके अपने भी परमानेंट मैग्नेट होते हैं। तो कॉइल से हमने करंट दिया, यानी कि कॉइल को करंट दिया, कॉइल एनर्जाइज हुई और कॉइल ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा की, लेकिन एक अंदर भी लगा हुआ था परमानेंट मैग्नेट। दोनों की फील्ड आपस में इंटरएक्ट होंगी, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसको इंटरएक्ट होंगी तो टॉर्क पैदा करेंगे, टॉर्क पैदा करेंगी तो चीज घूमेगी। तो ये जो शाफ्ट है हमारे पास ये घूमना शुरू कर देगी। तो ड्यू टू विच मोटर रोटेट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। जो मोटर की जो शाफ्ट है ये रोटेट करेगी और मैकेनिकल वर्क रह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से, ठीक है। इसकी एग्जांपल कहता है वाटर पंप। अभी वाटर पंप आप देख सकते हैं, ये भी डंकी पंप घर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। क्या होता है, यहाँ से पानी सक करते हैं, दूसरी तरफ से निकाल रहा होता है। नतीजा क्या होता है कि ये हम करंट देते हैं, यहाँ से करंट दे रहे हैं, यहाँ पे तार लगे हुए होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, कॉइल होती है और परमानेंट मैग्नेट होता है। जैसे कॉइल आती है, कॉइल में करंट आता है, वो मैग्नेट फील्ड पैदा करता है और ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं, दोनों की फील्ड इंटरेक्ट होते हैं। नतीजा शाफ्ट भी घूमती है, शाफ्ट को हमने कनेक्ट कर दिया एक फ्लाई व्हील के साथ, और उसके अंदर क्या है, यहाँ शाफ्ट लगी हुई है जो मूव कर रही है। नतीजा क्या है कि पानी को सक करेगी और आगे फेंक देगी। तो ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक मोटर का काम है। मोटर का काम क्या, करंट दिया और मैकेनिकल वर्क ले लिया। ये भी एक इलेक्ट्रिक ये नहीं कि वाटर पंप है हमारे पास, करंट पास करेंगे, एक साइड से सक करेगा, सेकंड साइड से वो उसको पानी को मूव करके आगे पहुंचा देगा।
तो ये तरीका कार है, यानी कहने का मकसद जब भी हम करंट पास करेंगे किसी कंडक्टर में से तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेट फील्ड बन जाएगी। और उस मैग्नेट फील्ड को अगर चेंजिंग मैग्नेट फील्ड पैदा करते रहें और साथ में परमानेंट मैग्नेट की भी एक मैग्नेट हो की फील्ड हो तो वहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, उसके बाद शाफ्ट को मूव करेंगे। तो ये तरीका कार है हमारे पास किसका, इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक मैग्नेट फील्ड को जनरेट करने का, किसके जरिए, इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका आज बनाया हुआ है हमने। डिफाइन कीजिए प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। पहले हमने करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना ली। अब हम कह रहे हैं अगर हम करंट दें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कैसे होगा। तो इसमें हमने दिखाया कि अब कॉइल जो है, कॉइल को करंट नहीं दे रहे, पहले वाले केस में कॉइल को करंट दे रहे थे हम, ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट को अपनी जगह रखा हुआ था। अब हमने कहा परमानेंट मैग्नेट को आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करके लेके आए कॉइल के पास। अगर ये रुक गया तो शुरू में तो इफेक्ट होगा, लेकिन जैसे ही रुक गया फिर कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि ये चेंजिंग होना चाहिए। तो ये जैसे जैसे मूव करता हुआ ये आ रहा होगा कॉइल के पास, याद रखिए ये जो फील्ड है आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ क्वांटिटी बढ़ती है। यानी अगर फर्स्ट ये यहाँ था तो ये हो सकता है इसको यहाँ रखें तो ये आउट हो, इसकी फील्ड आउट हो जाए। ये इस मैग्नेट को यहाँ रख दें तो उसकी फील्ड यहाँ तक नहीं पहुंचे। जैसे जैसे आहिस्ता ले जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फील्ड उसकी इंटरेक्ट होगी और जैसे जैसे करीब आता जाएगा क्या होगा, इसके अंदर इसकी चेंजिंग फील्ड इसको इफेक्ट करेगी। चेंजिंग फील्ड की वजह से क्या होगा, इस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से अगर गैलोमीटर लगा दें या कोई रेजिस्टेंस लगा दें या कोई भी इलेक्ट्रिक शेयर लगा दें तो क्या होगा, उसमें करंट पास होना शुरू हो जाएगा। तो चेंजिंग कराया हमने। सेकंड केस इसी का ही है मैग्नेटिक फील्ड का, कि अगर हम जैसे पास रखा हुआ था वापस ले जाएं इसको, अवे ले जाएं, पहले के लिए क्लोज लेके आ रहे हैं, करीब लेके आ रहे हैं, दूसरे वाले में दूर लेके जाएं। रुका हुआ था कुछ भी नहीं कर रहा, रुके हुए में कुछ भी नहीं करेगा, चेंजिंग फील्ड नहीं होगी, रुके हुए में चेंजिंग फील्ड नहीं होती। जब वापस लेके जा रहे होंगे तो ज्यादा स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ हो रही होगी, नतीजा क्या होगा, तब भी इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और इंड्यूस ईएमएफ होगा तो करंट पास होगा। ठीक है, तो कहता है कि ये तरीकाकार है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने का, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने का, किसके जरिए, मैग्नेटिक फील्ड से। तो आज का सवाल ये बनाया हमने, डिफाइन कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेंगे इस कॉइल के अंदर, किसके जरिए, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। और इंडक्शन बताइए, कहता है व्हेन परमानेंट मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल और द कंडक्टर। जब परमानेंट मैग्नेट को आहिस्ता आहिस्ता मूव करा के लेके आते हैं किसके पास, कॉइल के पास लेके आ रहे होते हैं, या अवे फ्रॉम द कॉइल, या यहाँ पे रुका हुआ था, ये यहाँ रुका हुआ था, इसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेके जाए। दोनों केस हैं, या तो करीब लेके आए या करीब से दूर लेके जाएं। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट है, साउथ नॉर्थ पोल लगे परमानेंट मैग्नेट है, इसके करीब आने से कॉइल के, या करीब कॉइल से दूर जाने पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जो फील्ड का इफेक्ट होगा वो चेंजिंग इफेक्ट होगा, चेंज होती हुई, यानी कि तब्दील होती हुई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मिलेगा आपको। तो कहता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कब हो रहा है, दूर करीब आने पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, या करीब से दूर जाने पर हो रही है। अगर यहाँ के रुक गया फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, याद रख लीजिए, आते हुए या जाते हुए, रुके हुए में नहीं होगी। तो कहता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस करता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल कंडक्टर। जब करीब आ रहा था तब भी वो इंड्यूस कर रहा था, करंट को जनरेट कर रहा था। क्यों कर रहा था, ये कॉइल ने आके इसको मैग्नेटाइज किया और इसमें भी नॉर्थ पोल बन गया। नॉर्थ पोल बन गया तो ये खुद मैग्नेटाइज हो गया, तो कॉइल में क्या हो, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है जी, तो पहले यहाँ पे यही कहता है हमारे पास, दिस इंड्यूस करंट इज डिटरमाइंड बाय कनेक्टिंग द गैलोमीटर। अगर इसमें करंट जनरेट हुआ है तो गैलोमीटर लगा के चेक कर लें। गैलोमीटर वो चीज़ है जो कि मिनिमाइज करंट को भी वो डिटेक्ट कर लेता है, डिटरमाइन कर गैलोमीटर से करते हैं। किस तरह से, टू द टर्मिनल, नहीं कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, टू द कॉइल के साथ। तो कनेक्टिंग द गैलोमीटर टू द टर्मिनल, गैलोमीटर को कनेक्ट कर दें टर्मिनल के साथ, तो आपको इसमें करंट पता चल जाएगा किस तरह से। इफ मोशन ऑफ द परमानेंट स्टॉप, अगर इसको स्टॉप कर दें, रोक दें, करीब आया और आके रुक गया, या जाने से पहले रुका हुआ था, कोई सा भी केस रुका हुआ है दोनों में, अगर देन इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द करंट इन द कंडक्टर विल स्टॉप, वो रुक जाएगा। आ रहा था, करंट पैदा होना शुरू हुआ, जैसे ही कोई मैग्नेट आता है करीब किसी कॉइल के तो उसमें इंड्यूस कर देता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पैदा कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर देता है, और उसमें करंट जनरेट हो जाता है करीब आते हुए या करीब से दूर जाते हुए। अगर पास आके रुक गया तो कुछ करंट पैदा नहीं होगा, याद रख लीजिए इसको। एग्जाम्पल कहता है इलेक्ट्रिक जनरेटर इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडक्शन, या जनरेशन कह लें किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की।
इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने का एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक जनरेटर है। किसके जरिए? बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हम इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में। अभी पहले भी बताया मैंने आपको। व्हेन इलेक्ट्रिक जनरेटर या कॉइल जो है इज रोटेट इन द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसमें तो मैग्नेट को लेके आ जा रहे हैं ना, तो उसमें तो हम नहीं करते। जनरेटर में क्या करते हैं? शाफ्ट मूव कर रही होती है। शाफ्ट मूव कर रही होती है किसके अंदर? किसी मैग्नेटिक फील्ड में, परमानेंट मैग्नेट के अंदर। व्हेन इलेक्ट्रिक जनरेटर कॉइल इज रोटेट, जब कॉइल रोटेट करेगी नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में, कॉइल एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, बीच में कॉइल क्या कर रही है? वो रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है तो कुछ एरिया कभी आता है फील्ड के अंदर, कभी बाहर हो जाता है, कभी आता है कभी बाहर हो जाता है। तो क्या होता है? चेंजिंग इफेक्ट आ रहा होता है किसके अंदर? कॉइल के अंदर। तो कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो रोटेट हो रहा होता है, इसकी जो कॉइल है, जनरेटर की जो कॉइल है, जनरेटर की जो कॉइल रोटेट हो रही हो, घूम रही हो किसके अंदर? कांस्टेंट मैग्नेट ऑफ परमानेंट मैग्नेट ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर के परमानेंट मैग्नेट के दरमियान नॉर्थ है एक तरफ साउथ, और बीच के अंदर कॉइल क्या हो रही है? वो रोटेट कर रही है। तो कहता है किसके जरिए? बाय एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि शाफ्ट लगा रखी है। जैसे कि आप जनरेटर के प्रोसेस जानते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, बीच के अंदर एक कॉइल ले रखी है और ये पूरा शाफ्ट है, इसको हम रोटेट करते रहेंगे। नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में क्या होगा? वो फील्ड रोटेट, वो जो कॉइल है वो रोटेट होती रहेगी। रोटेट होने से क्या होगा? जो ये तो कांस्टेंट फील्ड थी नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन उसका चेंजिंग इफेक्ट पैदा होगा किसके ऊपर? इस कॉइल पे। नतीजा क्या होगा? उसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा। यहाँ पर भी दिखा रखा है हमने कि एक शाफ्ट है, शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं, तो अंदर की जो कॉइल जिससे लगी हुई है वो भी रोटेट हो रही है। ये बार्स दिखा रखे हैं, ये क्या है? ये बार्स हैं। ये बार्स का मतलब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये बार्स हैं। नजर आ रहे हैं आपको? ये वर्टिकल टाइप के गैप्स में नजर आ रहे हैं आपको? ये बार्स, ये मैग्नेट है। नतीजा क्या होता है? कोई भी कॉइल को रोटेट कर दें एक्सटर्नल शाफ्ट के जरिए, लगी हुई है शाफ्ट अगर घूमेगी तो कॉइल भी घूमेगी। कॉइल घूम रही है मैग्नेट के अंदर, तो क्या होगा? उस कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम यही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कहा कि एक्सटर्नल सोर्स के जरिए हम घुमा रहे हैं कॉइल को, रोटेट कर रहे हैं जनरेटर की कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? इस कॉइल के अंदर इंड्यूसिंग, ड्यू टू विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट जनरेटर इंड्यूस करंट इन द कॉइल। नतीजा क्या होगा? शाफ्ट के जरिए जब घुमा रहे हैं कॉइल को तो चेंजिंग इफेक्ट पैदा होगा किसके अंदर? जनरेटर की कॉइल के अंदर, और करंट पैदा हो जाएगा कॉइल के अंदर ऑफ द जनरेटर के। बिकॉज, क्योंकि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल, जब कॉइल रोटेट करती है, हैविंग चेंजिंग इफेक्ट पड़ रहा होता है उसके ऊपर ऑफ द परमानेंट मैग्नेट का। जब कॉइल रोटेट हो रही होती है तो उस पर चेंजिंग इफेक्ट पड़ रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड का, किसके? नॉर्थ साउथ पोल का, जो जनरेटर में लगा हुआ है। एन इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड इन द कॉइल, कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वो जनरेट हो जाता है। दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये नॉर्थ साउथ पोल है, इसकी फील्ड कांस्टेंट आ रही है, लेकिन ये कॉइल मेरी जो है, पेन को घुमा रहा हूँ, ये कॉइल मेरी शाफ्ट के जरिए लगी हुई है। फर्स्ट क्या, शाफ्ट के ऊपर पानी गिर रहा है और ये घूम रहा है, जैसे कि टरबाइन में हो रहा होता है, या कोई गैस का प्रेशर पड़ रहा है जिससे ये घूम रहा है हमारे पास। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर भी इससे हो रहा होता है। हवा आती है, ये पर घूम रहे होते हैं विंड सिस्टम के अंदर। क्या आती है? हवा आती है, ये घूम रहे होते हैं, शाफ्ट का काम कर रहा होता है, पर कनेक्ट हुए हैं शाफ्ट के साथ इस तरह से। अंदर अंदर परमानेंट मैग्नेट भी होगा यहाँ पे, इसके अंदर क्या होगा? नॉर्थ साउथ पोल भी बने हुए होंगे, और ये अंदर शाफ्ट होगी, शाफ्ट पंखा घूमेगा, फैन इसके विंग्स घूमेंगे, विंड सिस्टम के ये विंग घूमेंगे, अंदर शाफ्ट भी घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी परमानेंट। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पास करंट पैदा हो जाएगा, और मेगा के अंदर जनरेट कर लेते हैं वहाँ पे वोल्ट वगैरह को। ठीक है जी, तो ये तरीकाकार था उसका जनरेट करने का। कहता है कि इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831 के अंदर। माइकल फैराडे ने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था। क्या कहा था? इफ द मैग्नेट वॉज अबाउट नियर टूवर्ड्स द कॉइल और कंडक्टर, देन एन इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स was produced in the coil or conductor, and galvanometer shows the direction of the current in one direction. देखिए, इसको अब यहाँ पे भी दिखा देते हैं आपको। देखें, ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है हमने, और ये हम क्या कर रहे हैं? इसको लेके आ रहे हैं पास। ये तार जुड़ा हुआ है, कॉइल है ना पूरा, गैल्वेनोमीटर के साथ कॉइल लगी हुई है। मैग्नेट को हम नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे, तो जैसे करीब लेके आए उसने डिफ्लेक्शन दिखा दी इस तरफ। अब जैसे इसको दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएगा। तो ये फैराडे ने सबसे पहले 1831 में डिस्कवर किया था। क्या? मैग्नेट को जब लेके आते हैं करीब कॉइल के, मैग्नेट को लेके आए कॉइल के करीब, ठीक है, तो क्या हुआ? एन इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो गई किसके अंदर? कॉइल के अंदर,
एंड गैलोमीटर ने शो किया डायरेक्शन ऑफ द करंट इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में उसने देखा ना, 0 से यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से व्हेन मैग्नेट वाज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, अब इसको क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को हम नीचे लेके आ रहे हैं। देखिए पहले में ऊपर लेके जा रहे थे, एरो नजर आ रहा है, दूसरे वाले में एरो में कारण नीचे लेके आ रहे हैं। जैसे ही मैग्नेट को हम नीचे लेके आएंगे, अब वो रिफ्लेक्शन वहां से वो यहाँ आ जाएगा। तो कहता है व्हेन मैग्नेट वाज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, कंडक्टर से इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा कॉइल के अंदर। कैलमीटर शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। पहले करीब जाते हुए डायरेक्शन इधर थी, पॉजिटिव रखते हैं, और नीचे आते हुए डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। द प्रोसेस इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस इज इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह से करंट का पैदा करना किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कार्ड स्वैप करते हैं आप, ये भी एक एग्जाम्पल है इसकी। कुकिंग हीटर में भी ये काम हो रहा होता है हमारे पास, ठीक है, उसमें भी कोड लगे होते हैं, बार लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर में भी ये काम हो रहा था, इंडक्शन हो रही होती है। यहाँ पे सिंपल एक मैग्नेट के जरिए दिखाया गया है, मैग्नेट को करीब लेके आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, दूर लेके जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देगा, 0 को इधर पॉजिटिव में, उधर नेगेटिव में। हम यहाँ पे देख सकते हैं जनरेटर के अंदर भी ये काम हो रहा होता है, जनरेटर की भी सिंपल एक डायग्राम है। और विंड सिस्टम आपके पास एग्जाम्पल है जो आजकल इस्तेमाल हो रही है हमारे पास, किसकी, करंट को जनरेट करने की। तो ये करंट को हम जनरेट कर रहे होते हैं जनरेटर के जरिए, और फार्मूला फ्राडे लॉ का यही चल रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा फील्ड का जनरेशन, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन, और इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।